देश की राजनीति में इन दिनों दो नाम सबसे ज्यादा चर्चा में हैं, प्रहलाद जोशी और धर्मेंद्र प्रधान। इसकी वजह है शिक्षा मंत्रालय में हुआ बड़ा बदलाव। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी जाने के बाद चर्चा ये है कि आखिर इस बदलाव में असल में क्या बदला है। नमस्कार, मैं हूं दीपक वर्मा, आप देख रहे हैं तरुण मित्र। देखिए, धर्मेंद्र प्रधान और प्रहलाद जोशी दोनों ही भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ चेहरे हैं। दोनों कई बार सांसद चुने जा चुके हैं, दोनों केंद्र सरकार में अहम मंत्रालय संभाल चुके हैं और संगठन में भी उनकी मजबूत पकड़ रही है। तो ऐसे में आखिर दोनों में क्या समानताएं हैं और क्या हैं सबसे बड़े अंतर, इसी पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। प्रहलाद वेंकटेश जोशी कर्नाटक के वरिष्ठ भाजपा नेता हैं। उनका जन्म 27 नवंबर 1962 को कर्नाटक के विजयपुर में हुआ था। उन्होंने कर्नाटक यूनिवर्सिटी से संबद्ध केएस आर्ट कॉलेज हुबली से बीए की पढ़ाई की है। शुरुआती दिनों में वे सामाजिक कार्यों और बाद में राजनीति से जुड़े। प्रहलाद जोशी के राजनीतिक करियर की बात करें तो वो आरएसएस से जुड़े और बाद में उन्होंने भाजपा में सक्रिय राजनीति शुरू की। 1998-2003 के दौरान वे भाजपा धारवाड़ जिला इकाई के महासचिव रहे। 2004 में पहली बार लोकसभा सांसद बने। इसके बाद लगातार 5 बार सांसद चुने गए। मोदी सरकार में वो संसदीय कार्य, कोयला खान, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा जैसे अहम मंत्रालय भी संभाल चुके हैं। और जैसा कि आपको पता ही है कि अभी हाल ही में उन्हें जुलाई 2026 में शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार भी दे दिया गया है। जबकि धर्मेंद्र प्रधान उड़ीसा के प्रमुख भाजपा नेता हैं। उनका जन्म 26 नवंबर 1969 को उड़ीसा के तलचर में हुआ था। उनके पिता देवेंद्र प्रधान भी बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने उत्कल विश्वविद्यालय से मानव शास्त्र में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। छात्र राजनीति से शुरुआत करने के बाद वे भाजपा और भारतीय जनता युवा मोर्चा के जरिए राष्ट्रीय राजनीति में पहुंचे। धर्मेंद्र प्रधान के राजनीतिक करियर की शुरुआत एबीवीपी और छात्र राजनीति से ही हुई। भारतीय जनता युवा मोर्चा में राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने जिम्मेदारियां संभाली। पहले राज्यसभा और फिर बाद में लोकसभा के सदस्य रहे। इसके साथ ही वे मोदी सरकार में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री रहे। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय भी उन्होंने संभाला और 2021 से शिक्षा मंत्री के रूप में नई शिक्षा नीति लागू कराने, डिजिटल शिक्षा और कई शिक्षा सुधारों पर काम करने का श्रेय भी उन्हें अब तक मिला है। वहीं अब अगर दोनों नेताओं के समानताओं की बात करी जाए तो दोनों लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं और संगठन में मजबूत पकड़ रखते हैं। दोनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में कई महत्वपूर्ण मंत्रालय संभाले हैं। दोनों नेताओं का राजनीतिक सफर संगठनात्मक राजनीति यानी आरएसएस से शुरू हुआ और धीरे धीरे राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचा है। दोनों नेता 2004 में पहली बार लोकसभा पहुंचे थे। जबकि दोनों में सबसे बड़े अंतर की बात करें तो धर्मेंद्र प्रधान की पहचान नीति निर्माण और शिक्षा, ऊर्जा तथा कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में काम करने वाले नेता की रही है। वहीं प्रहलाद जोशी को संसदीय प्रबंधन, संगठन और प्रशासनिक समन्वय के लिए जाना जाता है। शैक्षिक स्तर पर देखा जाए तो धर्मेंद्र प्रधान ने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, जबकि प्रहलाद जोशी स्नातक बीए हैं। धर्मेंद्र प्रधान का राजनीतिक आधार उड़ीसा का है, जबकि प्रहलाद जोशी कर्नाटक की राजनीति से राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचे हैं। धर्मेंद्र प्रधान का अनुभव शिक्षा, पेट्रोलियम और स्किल डेवलपमेंट जैसे नीति आधारित मंत्रालयों में ज़्यादा रहा है, जबकि प्रहलाद जोशी ने संसदीय कार्य, कोयला खान, उपभोक्ता मामले और ऊर्जा जैसे प्रशासनिक मंत्रालयों में काम किया है। कुल मिलाकर धर्मेंद्र प्रधान के बाद शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी ऐसे समय में प्रहलाद जोशी को मिली है जब शिक्षा व्यवस्था और प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर सरकार पर लगातार नजर बनी हुई है। ऐसे में उनके सामने सिर्फ मंत्रालय संभालना ही नहीं बल्कि भरोसा कायम रखने की भी बड़ी चुनौती होगी। अब देखना होगा कि प्रहलाद जोशी इसमें कितना सफल साबित हो पाते हैं। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगली खबर में, तब तक देखते रहिए तरुण मित्र। नमस्कार।